चलो पहुँच के फ़ोन कर दीजिए, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल GoPro। चले भाई, ठीक है, कॉल करूँगा भाई। मैं कॉल करना भूल भी जाता हूँ कभी कभी। थैंक यू सर। मेरा वाला आपकी यात्रा मंगलो। आप मंगल। मेरा वाला भेजिए मेरे पास। हाँ मेरे पास है। और आज का सीन ये है कि भाई साहब हम निकले थे कल सुबह सुबह घर से और हमने ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि हमारा मूड नहीं था ब्लॉग शूट करने का। मेरा दिमाग ऐसे थोड़ा सा ऑफ हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कहीं घूम के आते हैं। तो निकल गया बस ऐसे ही, ना जेब में पैसा ना कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं निकल गया काम अपना राइड करने के लिए। चलो छोटा सा राइड मार के आते हैं। और मैं आगरा के लिए निकला था घर से, लेकिन आगरा ना जाके मैं कहीं और आ गया, और मैं कहाँ आ गया मुझे खुद नहीं पता है। तो सीन ये था कि चलो चलते आगे। आगरा पहुंचा मैं, आगरा पहुंचा तो देखा कि टाइम बहुत, अब देखते हैं क्या होता है। अभी राइड बची है हमारी 113 किलोमीटर, यहाँ से आगरा दिखा रहा है। और पता ना कौन से रूट पे आ गया हूँ मैं, खुद पता नहीं चल रहा कुछ भी। सिंगल साइड रूट, वन वे रोड है, सिंगल साइड बोल रहा हूँ, वन वे रोड है ये। और आगे ट्रेन जा रही है यार, मस्त लग रही है ट्रेन, ऐसा लग रहा राजधानी जा रही है। अगर आपको GoPro में दिख रहा है तो अभी लग रहा है मैं पट्टी के पास ही आ जाऊँगा थोड़ी देर में, और पटरी के पास आगे आता हूँ दिखाता हूँ, लेकिन ट्रेन तो निकल जाएगी तब तक क्या ही दिखा पाऊँगा मैं आपको। और मौसम सुहाना हो रखा है, ज़बरदस्त एकदम मस्त। चलो मिलते हैं आगे हम आपसे फिर से। ये देखो आप, मस्त ट्रेन जा रही है एक और। बहुत तेज़ जा रही है यार ट्रेन। ये साउथ साइड की है कहीं की, कन्नड़ में लिखा भुवनेश्वर लिखा हुआ, कुछ भुवनेश्वर हिंदी में भी लिखा हुआ था भुवनेश्वर। और भाई साहब ये आता हुआ हमारा आज दिन का पहला टोल। अभी कौन सा टोल है मुझे पता नहीं है, और मैं इटावा से निकला हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये आई थिंक इटावा का ही टोल है, लेकिन लिखा नहीं है तो अब बता नहीं सकता कौन सा टोल है। गुराऊ टोल प्लाजा पर आपका हार्दिक स्वागत है। टोल प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। गुराऊ टोल प्लाजा। और यहाँ पे टोल नहीं लगा क्योंकि हम एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहे हैं। ये जो रूट है ये है GT रोड, दिल्ली से लेके लखनऊ कानपुर इधर से होते हुए बहुत आगे तक जाता है रोड। मुझे पता नहीं है कहाँ तक जाता है, लेकिन है बहुत लंबा रोड। ये GT रोड वही है जो कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा ही कुछ है, मुझे पता नहीं है, कलकत्ता तक है ऐसा ही है। मुझे इतना नॉलेज है नहीं इसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बस ठीक है, मौसम भी ज़बरदस्त हो रहा है, हम भी ज़बरदस्त हो रहे हैं और रोड भी बढ़िया हो रहा है। लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं था कि ये रोड इतना अच्छा होगा। हालांकि कहीं कहीं ऊबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे रात में आने लायक नहीं है, दिन में आ सकते हो आप। दिन के लिए बहुत बढ़िया रूट है ये, तो रात को इस रूट को अवॉइड करो तो ज़्यादा बढ़िया है। रात को अगर आपको बाइक चलाने से ही अवॉइड करो, और अगर आना है रात को तो फिर एक्सप्रेसवे से आओ, इस रूट से ना आओ तो ज़्यादा बेटर है। और मौसम तो ऐसा हो रहा है कि पूछो मत, मौसम तो ऐसा हो रहा है जैसे दिल गार्डन मौसम भी गार्डन हो रहा है, दिल भी गार्डन हो रहा है, और रोड भी गार्डन हो रहा है। देख लो रोड कितना ज़बरदस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक्सप्रेसवे पे ही चल रहा हूँ। एक्सप्रेसवे तो है नहीं, लेकिन एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा मज़ा दे रहा है ये रूट। इस पर इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि थोड़े थोड़े दूर पे कुछ ना कुछ, कोई घर बना हुआ है, कोई दुकान बना हुआ, कुछ बना हुआ है। एक्सप्रेसवे पे चले जाओ तो कुछ मिलता ही नहीं। और एक बात बताना भाई लोग आपको कि बात ये है कि मौसम हो रहा है ज़बरदस्त, और ऐसे मौसम में ना मेरे को कहीं नहीं जाना है, किसी भी हिल स्टेशन नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस बाइक चलाना है। और मेरे को आज ये मौका मिला और मैं बाइक चला रहा हूँ, और मेरी किस्मत अच्छी है कि ऐसे मौसम में मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं गीला भी नहीं हूँ, बारिश भी हो रही है फिर भी मैं गीला नहीं, जहाँ बारिश हो रही है वहीं रुक जा रहा हूँ। एक्सप्रेसवे से बढ़िया ये रूट है, कम से कम मिल तो जा रहा, शेल्टर तो मिल जा रहा है कम से कम सर छुपाने के लिए बारिश में। कहीं भी जहाँ बारिश हो रही है वहीं थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, आगे देख लो, आगे वहाँ पे भी एक है टपरी, कहीं भी रुक जाओ सर छुप जाएगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ तो भाई लोग ये आ गया हमारे दिन का दूसरा टोल, और बहुत सारी बकरी आ गई टोल के आगे। बकरियां नहीं है, भेड़ है।
भेड़ बकरियाँ दोनों मिक्स हैं। टुंडला टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। टुंडला आ गए हम। यह है टुंडला टोल प्लाजा। दिन का हमारा दूसरा टोल है ये। अब देखते हैं कितने टोल आते हैं। मैं कहीं मुझे नहीं पता वीडियो कैसी आ रही है, क्या आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक जगह रुके थे, अपना चिड़िया को दाना खिलाया, खुद थोड़ा सा नमकीन खाए क्योंकि भूख नहीं लग रही है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, पेट वेट ख़राब हो रहा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे रुके, अंकल जी से बात हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उतने में चिड़िया उड़ती आई, तो मैंने अंकल जी से 2 पैकेट नमकीन लिया पहले 2 पैकेट डाला, फिर और सारी चिड़िया आ गई तो 2 पैकेट और ले लिया। मतलब चिड़िया को दाना खिला के बहुत ही अच्छा लगा भाई, मज़ेदार था एकदम। और सारी चिड़िया एकदम पास में आ गई थी, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। एकदम पास में आ गई थी चिड़िया और एकदम मज़े से खा रही थी, एक भी दाना नहीं छोड़ रही थी। घास में डालो या बाहर डालो, सारे दाने चुन चुन के खा जा रही थी चिड़िया। चलो फिर अब हम आपको मिलते हैं, देखते हैं आगे टोल कहाँ आता है और क्या सिस्टम होता है, फिर हम आपसे बात करते हैं दोबारा। आज आ गया दिन का तीसरा टोल। तीसरे टोल में आया मजा। सिक्स लेन ऑफ दिल्ली आगरा सिलेक्शन ऑफ ऑन मथुरा था, क्या था देखा नहीं मैंने, आई थिंक मथुरा ही है ये, मथुरा टोल है। मथुरा टोल हमने किया क्रॉस। अब आगे चल के हम आपको मिलते हैं, देखते हैं कौन सा टोल आता है। टोल तो आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि महुवन टोल था, महुवन था, मथुरा नहीं था, मथुरा भी है, आगे है, मथुरा आने वाला है। महुवन टोल था। MP वाले यादव जी का ढाबा, ढाबे का नाम देखो। मिलते हैं आगे देख के। और हकीकत में मैं बताऊं, बारिश हो रहा है तब भी मज़ा आ रहा है और नहीं हो रहा है तब भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम बना हुआ है औसम। ज़बरदस्त मज़ा भाई, ज़बरदस्त मज़ा। चलो मिलते हैं आगे। तो भाई लोग हम हैं अभी आगरा सिटी में। फरीदाबाद 174, दिल्ली 200, मथुरा 55। ठीक है, मथुरा पहुंच गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में। तो मुझे लग रहा है ये रूट भी हमें पलवल होते हुए ही लेके जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा कल मैं किधर से आया था, रात हो गया था, थोड़ा रात नहीं शाम हो गया था, तो मुझे लग रहा है मैं इसी रूट से आया था कल। लग क्या रहा है, था यही रूट। पता नहीं किस बात का जाम लग गया भाई, इधर तगड़ा ही जाम लगा है, मुझे लग रहा है ऐसा, काफ़ी लंबा चौड़ा जाम लग रहा है मेरे को। देखते हैं कितना लंबा जाम है। अभी तो मैं आगरा में ही हूँ और टाइम हो रहा है 2:10। तो हाँ देख लो 2:10 हो रहा है। ये मेरी हाथ वाली घड़ी थोड़ी पीछे है, कोई बात नहीं, बाइक में से देख के टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। 2:10 हो रहा है और अपना पहुंच जाना चाहिए यार। 200 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली, तो पहुंच जाएंगे 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे। आराम से जाएंगे, तेज़ तो चला नहीं रहे हम बाइक आज। आज क्या, हम हमेशा ही बाइक स्लो ही चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, तो पहुंच जाएंगे हम। बढ़िया हो रखा है माहौल, बढ़िया हो रखा है मौसम, ठंडा ठंडा मौसम वाला मौसम और ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक, और हम और हमारी बाइक हम चल रहे हैं बस। आई थिंक मैं यार, ये लाल किला है लग रहा है मुझे आगरा का। हाँ लाल किला ही है ये, नहीं थोड़ा आगे है। लाल किला नहीं यार, ताजमहल के पीछे आ गए हैं हम लोग।
चारों मीनार दिख रहे हैं। हाँ, ताजमहल पे हैं हम। ताजमहल के एकदम जस्ट पास में ही हैं हम, और एकदम खचाखच जाम लगा हुआ है। मैं लाल किला कह रहा हूँ और ताजमहल के पास में हम, देखो। ये क्या चल रहा भाई? बारिश हो रही है झमाझम, और हम रुके हुए हैं अभी आगरा में एक ढाबे पे, और टाइम हो रहा है अभी, मैं बताता हूँ आपको, 2:30 बज रहे हैं, 2:35 हो रहा है। और यहाँ पे सिस्टम ये है कि बारिश भी हो रही है, भूख भी लग रही थी, और सुबह मैं खाना खाता नहीं हूँ, इसलिए और ज़्यादा भूख लगती। ढाबा देखा हमने और हम रुके, और यहाँ पे पहुँच गए हैं। आगरा पार कर लिया हमने लगभग। यहाँ से 190-180 किलोमीटर रहता है दिल्ली पहुँच के फिर आपको हम बताते हैं क्या अपडेट है। इधर तो बहुत बारिश हो रही है, जब से निकला हूँ तब से बारिश हो रही है। देखो जूते सब गीले हो गए हैं, मैंने जूते निकाल दिए हैं, हाथ पैर कपड़े वपड़े सब गीले हैं। बढ़िया हो रहा है मौसम। ये पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ जैसा भी होता है। और भाई लोग, हम हैं अभी मथुरा में, और मथुरा के बीचों बीच से हम कहीं जा रहे हैं। कहीं क्या जा रहे हैं, हमें मिल जाएगा यमुना एक्सप्रेस में। मथुरा के बीचों बीच से जाएंगे तो ये रूट दिखा रहा था, तो मैंने कहा फास्टेस्ट रूट था, तो मैंने कहा यहीं से लेते हैं, यहीं से फास्ट पहुँचेंगे। जितना जल्दी घर पहुँच जाए, चाहे कितना भी कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी रहो, कितना भी घूमो, एक पल ऐसा आता है जब घर की याद आती है। और वो मेरा पल अभी चल रहा है कि मेरे को घर की याद आ रही है बहुत तगड़े तरीके से। इसलिए घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए घर जाने की हम सोच भी रहे हैं। हेलमेट यार मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, गोप्रो है ना, इसमें से सही से व्यू दे नहीं पा रहा है। देखते हैं, 1-2 राइड और मारते हैं, उसके बाद हेलमेट लाएंगे एक और। ये इस हेलमेट का अपना पैड जो है सारे चिपक चुके हैं, और हेलमेट भी स्टड का है, ज़्यादा महंगा है नहीं, तब भी लेना पड़ेगा, एक हेलमेट तो लेना ही पड़ेगा दूसरा। फास्टेस्ट के चक्कर में पता चले मैं कहीं स्लोएस्ट ना हो जाऊं। अच्छा जगह है यार मथुरा तो। मैं मथुरा आया हूँ तो उधर ही गया हूँ, वृंदावन के साइड गया हूँ, लेकिन ये वाला हिस्सा भी बढ़िया है। ये दूसरा हिस्सा है मथुरा का, मस्त जगह लग रहा है, लेकिन ये रोड सिंगल वे है, बस दिक्कत ये है। सीधा नहीं जा सकते, आगे से यूटर्न ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच में डिवाइडर बना रखा है यहाँ पे। और ये भी लगा बैरिकेड्स, फिर डिवाइडर नहीं है लेकिन बैरिकेड्स लगा रखे हैं। अच्छा है यार। देखो अभी ये दिखा रहा है कि सीधा ही ले चलो, तब से दिखा रहा था यूटर्न जाके लो, अब दिखा रहा सीधा ले चलो। कैसे ले चलो भाई, जब बीच में वो लगा हुआ है तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वो भी यूपी पुलिस के। यूपी पुलिस मारती बहुत है, गिनती कम है। यहाँ मिली है मेरे को थोड़ा खाली जगह। ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा यूटर्न लेने के लिए, ये बढ़िया रहा।
एक्सप्रेसवे। मैंने सोचा था कि एक्सप्रेसवे नहीं लूँगा, लेकिन उस वाले रूट पे बहुत ज़्यादा जाम था, इसलिए मेरे को मथुरा में वो वाला रूट छोड़ना पड़ा। मजबूरन मेरे को इस वाले रूट पे आना पड़ा, जिसको कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। बहुत ही ज़्यादा जाम था, इसलिए मैंने कहा छोड़ते हैं। और उस पर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए और जाम लग रहा था। जगह जगह पे पानी लगे हुए थे, जगह जगह पे बैरिकेड्स थे, जगह जगह पे चौराहे थे, गड्ढे थे। अगर बारिश का मौसम नहीं रहेगा तो रूट बहुत अच्छा है वो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। उस रूट में बहुत बढ़िया रूट है। अब देखते हैं हम कितना देर में यहाँ से दिल्ली पहुँचते हैं। 169 किलोमीटर, वही समझ लो 170 किलोमीटर। अब मिलते हैं आपको दिल्ली में, या फिर हो सकता है टोल आएगा तो टोल पे भी मिल लेंगे। मेरे हिसाब से टोल पीछे रहेगा या फिर आगे आ भी सकता है, मेरे को कंफर्म है। और मेरे हिसाब से मैं यहाँ से भी आ सकता था, जो रूट है ना यहाँ से भी आ सकता था, पर मेरे को रास्ता ज़्यादा पता है नहीं इधर का, मथुरा का। तो मैं मैप के सहारे चल रहा था, मैप के सहारे आ भी गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से आता तो काफ़ी आगे जाके चढ़ता, पता ना कहाँ चढ़ता, देखो जरा जहाँ भी चढ़ता। लेकिन बहुत टाइम लगता मेरे को यहाँ से हाईवे पे चढ़ने पे, एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप देखते हैं कहाँ आता है, जहाँ पे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। पास में था यार, ये रहा, बहुत पास में था, ध्यान दिया नहीं मैंने। पर मेरे को रास्ता ही नहीं पता तो मैं आता कहाँ से, जाता किधर से। अब देखते हैं इसमें बाइक लेन किधर है, कहाँ है, कैसे है, बात फिर आगे बढ़ेंगे। अब मुझे इसमें बाइक लेन दिख ही नहीं रहा है, ट्रक लेन एक बंद है, कार लेन, बस ट्रक लेन। नोएडा 5623 पूरा DL 10 AE 5623 कितना हो गया? दोनों टोल आगे तक, हैं? दोनों टोल आगे तक हाँ दोनों टोल 160 कैसे हो यार? नोएडा तेल कौन से टोल आएगा? एक ही टोल तो आएगा बस, इसके बाद तो एक ही टोल आएगा ना जेवर का। हाँ टोल चाहिए तो 160 रुपये का भाई। दोनों टोल समझा नहीं, कैसे कह रहे हो? एक आगे नहीं है, हाँ रेट ये नहीं है। हाँ अच्छा, दोनों का। 60 रुपये दे दो भैया वो सब कैसे दे दो, फोन पे कर दे रहा आपको। 500 रुपये कर दो यार। 500 रुपये है, 500 है, आगे लगा लो 150 कर दो, 150 हाँ 150 ले लो, 150 ले लो। रुक जो कर रहा हूँ यार, पैसे तो रख लूँ, पैसे तो रखने दो यार। आओ आगे बता रहा हूँ। और ये दो भाई मिल गए थे, इनके पास कैश था नहीं, तो इन्होंने मेरे को 150 रुपये करे, फिर मैंने इनको 150 रुपये कैश दिए। तब ये दोनों भाई निकले यहाँ से। कोई बात नहीं यार, आदमी के काम आता है। और मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये दिन का हमारा आखिरी टोल प्लाजा है, और 4 या 5 टोल हमने आज पूरे दिन में किए हैं कवर। मस्त मज़ा आया आज पूरे दिन में, ज़बरदस्त। हालांकि थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा नैप लेंगे 10-15 मिनट का, फिर निकलेंगे यहाँ से, ताकि एनर्जी डाउन ना हो, समझे दोस्तों। मज़े होने चाहिए और पूरे मज़े होने चाहिए।
इसलिए चलते हैं, यहाँ रुकते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ के। एनर्जी लेवल नहीं डाउन होना चाहिए बस। लो भैया, आ गए हम नोएडा। नोएडा में एंट्री मार दिया हमने और अब समय आ गया कि हम एक्सप्रेसवे को बाय बाय कहें। और एक्सप्रेसवे को हम बाय बाय बोलते हैं। धन्यवाद बोर्ड लगा है आगे, धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय। अगर आपको बोर्ड दिखे तो हम एक्सप्रेसवे को बोलते हैं बाय बाय। और हम आ चुके हैं नोएडा में, मौज हो गया और जल्दी हम पहुँच जाएंगे। बैरिकेड लगा रखा है या फिर पूरा ही बंद कर रखा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा कुछ, लेकिन बैरिकेड लगे तो हैं। बैरिकेड्स लगे हैं पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस या नोएडा पुलिस, देखते हैं कौन सी पुलिस है। यातायात पुलिस नोएडा। चलो कोई बात नहीं, हम तो पहुंच ही गए। दिल्ली पहुंचने वाले हैं, अभी यूपी में ही है नोएडा। नोएडा बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है भाई, और दिन पे दिन होता ही जा रहा है, पता नहीं किस लेवल तक जाएगा नोएडा और गुड़गांव। इन दोनों का लेवल ही नहीं ख़त्म हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है नोएडा से और गुड़गांव से। कहीं देश की राजधानी ना बना दिया जाए नोएडा को, इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है नोएडा को। चलो मिलते हैं आगे। लो जी लो, नोएडा को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। धन्यवाद पुनः पधारें। थैंक फॉर योर काइंड विजिट। नोएडा के जाम मेरे को लगभग हो गए आधा घंटा से ऊपर, और पता ना कहाँ से आता है जाम, मेरे को समझ नहीं आता। और नोएडा को बाय बोलते हैं। जैसे दिल्ली में जाएंगे, अगर आपको मैप दिख रहा है तो दिल्ली में पहुँचते ही अपना जाम ख़त्म। दिल्ली में एंट्री मारते जिस गेट को पार करते ही जाम ख़त्म, सोच लो। फिर दिल्ली में आगे जाम भी मिल सकता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा जाम नहीं मिलेगा। साला 3-4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का ऐसा जाम था ये। बिल्कुल गाड़ियाँ स्लोली चल रही हैं, एकदम धीरे धीरे। दिमाग ख़राब हो गया यार। और जाम में ज़्यादा थकान हो जाता है, और मैं थक गया इतने देर में ही। नोएडा से वो इटावा से लेके यहाँ तक आया तो नहीं थका, लेकिन नोएडा में आके इतने दूर 5 किलोमीटर में थक गया मैं। सोच लो कितना ही गंदा रूट है। चलो मिलते हैं अब ब्लॉग बंद करने के बाद, यानी जब एंड करेंगे ब्लॉग को। अभी नहीं करेंगे, जब करेंगे तब मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में। अभी हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हेलो क्यों बोल रहा हूँ। मैं हेलो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर पाया था, और आज हो गए 4-5 दिन। और 4-5 दिन बाद जब मैं आया हूँ तो मैंने कहा एक हेलो तो बनता है आपको बोलना, तो इसलिए मैंने आपको हेलो बोला। और इस वीडियो को मैं एंड करने के लिए इसलिए आज आया हूँ क्योंकि मैं अपना कैमरा चालू करना भूल गया था। जब लास्ट टाइम मैं नोएडा से निकला था, मैंने कहा नोएडा को बाय बाय बोलते हैं, उसके बाद मैं कैमरा चालू करना ही भूल गया था। घर पे आया, राइड में मैं इतना मगन हो गया था कि मैं कैमरा चालू करना ही भूल गया। घर पे आया तो उसके बाद देखा तो मैंने वीडियो ही एंड नहीं किया है। फिर वीडियो मैंने एडिट करके रख दिया है, बस ये वीडियो एंड करता हूँ, उसके बाद इसको भी एडिट करता हूँ, उसके बाद फिर उसमें डालता हूँ। फिर आप एंजॉय करना वीडियो को, मज़ा आएगा। और मैं अपने काम पे हूँ अभी, 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन से लगातार काम पे ही हूँ, घर पे नहीं जा रहा हूँ। तो कपड़े कुपड़े सब गंदे हो गए। आज जाऊँगा घर, कैसे भी संडे है, देखते हैं 1 बजे तक काम करवाते हैं या 5 बजे तक। संडे के दिन तो इतना ही काम होता, 5 बजे से बाद काम नहीं होता। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।